हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग अपने आप से प्रॉमिस करता है और कहता है मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा लंजा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। विंग उस विलेज से निकल गया और कंटिन्यू लंजा को ढूंढता रहा। अब 5 महीने हो चुके थे बट उसने स्टॉप नहीं किया। अगर लंजा उसके लिए 13 साल वेट कर सकता है और उसको सर्च कर सकता है तो विंग भी कर सकता है। बट वो प्रे कर रहा था कि उसको इतना दिन तक वेट ना करना पड़े। उसने अपनी जर्नी में बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस ढूंढे और बहुत सारी स्टोरीज भी उसको सुनने को मिली। सारे मिसिंग स्टोरीज थे। कहीं पर ये स्टोरी था कि किसी यंग ब्राइड डिसअपेयर हो गया, या कहीं पे कोई बिजनेसमैन डिसअपेयर हो गया, और कहीं पे एक वेल नोन थीफ डिसअपेयर हो गया। सबसे दुख की बात ये थी कि एक 8 साल का बच्चा भी डिसअपेयर हो गया था। बट विंग को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था जहाँ से वो लंजा को ढूंढ सके। विंग ने उन लोगों से भी बात की जिनका मेमोरी लॉस हो चुका था, और उनसे बात करके वो जैसे हेवी हार्टेड हो चुका था। बिकॉज उन सबको ऐसा लग रहा था कि उनके लाइफ से कुछ तो मिसिंग है, बट क्या मिसिंग है ये उन लोगों को नहीं पता। बट उन लोगों को एक वुमेन के बारे में याद है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो उनके ड्रीम्स में आते हैं, बट वो बहुत डरावना भी है। फाइनली विंग ने एक दिन हार मान ली और सोचा कि वो क्लाउडेसिस वापस चला जाएगा। उसका दिल जैसे टूट चुका था और उसका बॉडी भी वीक हो चुका था। वो स्लोली स्लोली चलने लगा। उसका पैर जैसे नहीं जा रहा था क्लाउडेसिस की तरफ। सीजिए के डेथ के बाद उसने ज़िंदगी में इतना सैड कभी फील नहीं किया था। वो उस दिन पूरा दिन रोता रहा, और रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा था नींद भी जैसे उसको रेस्ट नहीं दे रहा था, और उसका नाइटमेयर अब लंजा था। एक दिन वो ऐसा गांव में आ गया जिस गांव को उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब उसके दिल में कोई भी होप नहीं था। वो हर जगह वाइन की शॉप को ढूंढ रहा था। एक शॉप में उसने कुछ वुमेन्स की बातें सुनी। वो वुमेन्स एक हैंडसम लड़के की बात कर रहे थे और बहुत ही ब्लश कर रहे थे। वो वुमेन्स कह रहे थे मैंने उसको एक और दिन देखा था। तो दूसरी वुमन कह रही थी तुम बहुत ही लकी हो। और तीसरी वुमन कह रही थी क्या वो पहले की तरह अभी भी हैंडसम है। तो एक और वुमन कह रही थी हाँ, उसकी स्किन बहुत ही स्मूथ है, मैं उसको टच करना चाहती हूँ। ये बोल के वो वुमन जैसे साई करने लगी। ये सुन के विंग के दिल में जैसे होप जागने लगा था। उसने इसका इंक्वायरी करने का सोचा और वो वुमेन्स के पास चला गया और उसने कहा हेलो लेडीज़, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। वो कुछ समय पहले गायब हो गया। उसका फैमिली उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की बट उनको नहीं मिला, इसलिए उसका फैमिली ने मुझे भेजा है उसको ढूंढने के लिए। ये बोल के वो वुमेन्स की तरफ एक फ्लर्टियस बानी स्माइल दे रहा था। उसे लग रहा था कि लंजा उसको कह रहा हो शेमलेस। एक वुमन ने विंग से कहा वो कैसा दिखता है? विंग ने कहा वेल, उसका स्किन बहुत ही परफेक्ट है, वो बहुत ही हैंडसम है, मुझसे थोड़ा लंबा है और बहुत ही एलिगेंटली चलता है, थोड़ा साई है इसलिए वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। फिर उस वुमन ने कहा मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा इंसान देखा है। ये सुन के विंग का होप जैसे चला गया था, उसका स्माइल फेड होने लगा। विंग ने कहा ओह, उसका गोल्डन आइज अगर आपकी तरफ दिखेगा ना तो आप उससे नज़र नहीं फिरा पाओगे। आपको लगेगा कि आप उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो इस वर्ल्ड में। ये बोलते बोलते विंग को याद आ गया कि जब लंजा उसकी तरफ देखता था तो उसको कैसा लगता था। तभी एक वुमन ने स्मिक्ड की और विंग को अपने एल्बो से मारा और कहा तुम श्योर हो ना कि वो तुम्हारा फ्रेंड ही है? विंग ने शाइली कहा अरे हाँ, बट वो अपना ब्लशिंग को छुपा नहीं सकता था। तभी उस वुमन ने कहा मुझे लगता है कि तुम उस जेंटलमैन की बात कर रहे हो जो माउंटेन्स में रहता है। मैंने उसकी आइज़ की तरह किसी और के आइज़ कभी नहीं देखा। तुम ठीक कह रहे हो, वो सबसे हैंडसम है, बट मैं श्योर नहीं बोल सकता। विंग एक्साइटेड हो गया और कहा ओह थैंक यू, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। विंग का पैर जैसे हवा में उछल रहा था। तभी उस वुमन ने कहा वेस्ट की तरफ,
वहाँ पे एक टॉलेस्ट माउंटेन है, वहाँ पे उसका एक हाउस है, पर जाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, सावधानी से जाना। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली। वो वुमेन उसकी तरफ देखता रहा और सोचता रहा, उसकी जान बचा ली। विंग के अंदर जैसे एक अलग ही एनर्जी आ गई थी, वो जैसे हवा में उड़ रहा था और माउंटेन की तरफ जा रहा था। ये उसका लंजा ही होगा, उसको ही होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए वो लोग सेपरेट है। बट विंग जितना इस हाउस के क्लोज जा रहा था, उतना ही उसका माइंड बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये उसका लंजा है तो वो घर वापस क्यों नहीं आ रहा, वो यहाँ पर क्यों रह रहा है? क्या वो घर आना नहीं चाहता? क्या वो उसके पास वापस नहीं आना चाहता? क्या लंजा विंग के लिए वो सेम फीलिंग नहीं रखता जो विंग उसके लिए रखता है? विंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको एक हाउस दिखी ट्रीज के पास। बट उसने जो देखा, उससे तो उसका हार्ट बीट जैसे स्टॉप ही हो गया था। विंग ने फर्स्ट थिंग ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स थे, जो काउंटलेस थे, और वो बहुत ही अलग तरीके के रैबिट्स थे, उनका टेल्स बहुत ही अलग था। वो और क्लोज जाने लगा, तभी उसको एक साउंड सुनाई दिया, जिस साउंड को सुनने की वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो उस साउंड की तरफ चलने लगा, तभी उसके लेग से स्टॉप हो गया था, एक लेग तो हवा में ही था। उसने जो देखा वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ पर उसका लंजा है जो लकड़ी काट रहा था। वो अपने माइंड को समझा रहा था कि ये वही इंसान है जिसको वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। लंजा फायरवुड काट रहा था। लंजा शर्टलेस था, स्वेटिंग कर रहा था, उसके स्किन ग्लिस्टनिंग कर रहा था एवरी टाइनी मूवमेंट में। उसका स्ट्रॉन्ग मसल्स अच्छे से विजिबल हो रहा था। विंग के हार्ट जैसे फ्लटर्ड हो रहा था, जैसे कि कोई टीनेजर गर्ल हो। उसको गूज़बम्स आ रहे थे। वो ब्लिंक भी नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ उसकी तरफ ही देखा जा रहा था। लंचा का परफेक्ट लॉन्ग हेयर, उसके हेड पे कोई हेड पीस नहीं था, और ना ही उसने वाइट रोब्स पहना था। इनफैक्ट उसके फॉरहेड पे कोई फॉरहेड रिबन तक नहीं था। उसने तो बहुत ही प्लेन कपड़े पहने थे, और उसने अपने हेयर को पोनीटेल करके रखा था, और उस पोनीटेल को उसने एक रेड रिबन से बांधा रखा था, विंग का रेड रिबन। ये देख के विंग के मुंह पे स्माइल आ गई थी, और वो बहुत ही रिलीफ फील कर रहा था। वो लंजा के पास दौड़ के जाना चाहता था, बट कुछ तो उसे रोक रहा था। वो लंजा को और भी ऐसा देखना चाहता था। वो वहाँ पर ही छुप गया और लंजा को देखता रहा। विंग लंजा के बॉडी को हंग्रीली देख रहा था। तभी उसकी नज़र गई उसके बैक के वाइट मार्क्स पे। तभी विंग ने सोचा कि ये वाइट मार्क्स कभी फेड नहीं होता, चाहे विंग जितना भी कोशिश क्यों ना करे। क्या लंजा इसलिए यहाँ पर है? क्या वो सारे पेन को भूलना चाहता है? वो उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता। विंग हमेशा विश करता था कि लंजा वो सारे दर्द भूल जाए जो उसको उसके वजह से मिला था, और शायद वो विश अब पूरा हो रहा है। विंग अब उस शैडो से निकलने ही वाला था कि तभी उसको एक वॉइस आई, एक फीमेल की वॉइस। वो फिर से छुप गया, और उसने देखा एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन एक बास्केट लेके लंजा के पास ही आ रहा है, और वो लंजा को वेव कर रहा है। लंजा ने अपने हेड को ऊंचा किया, और वो अपने स्वेट को पोंछ रहा था। उसका नज़र फर्स्ट गया था वहाँ पे जहाँ पे विंग छुपा हुआ था। फिर उसने अपने नज़र को उस गर्ल की तरफ घुमा ली। वो गर्ल लंजा की तरफ स्माइल किया और कहा, हाय हैंडसम। विंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन में बोलता रहा, हैंडसम? उसका हिम्मत कि वो हैंडसम बुलाए मेरे लंजा को। क्या उसे नहीं पता कि वो... इससे आगे विंग कुछ और सोचता। उसने जो देखा वो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी देखने की इस लाइफ टाइम में। लंजा उस गर्ल की तरफ एक बिग वार्म स्माइल दे रहा है। ऑफ कोर्स विंग ने इससे पहले लंजा को स्माइल करते हुए देखा है, बट वो बहुत ही छोटा सा स्माइल था। और सबसे बड़ी बात, लंजा ओनली विंग के लिए स्माइल करता था, बट विंग के आईज उसको झूठ नहीं बोल सकता। वो देख रहा है कि लंजा उस गर्ल को एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल दे रहा है। इनफैक्ट लंजा के टीथ तक विजिबल हो रहा था, वही टीथ जो टीथ विंग के पूरे बॉडी में मास्क फैलता था। विंग के का हार्ट भी स्टॉप हो गया था, उसे लग रहा था कि वो अभी ग्राउंड पे गिर जाएगा। फिर विंग ने सुना
लांजा के वॉइस। लांजा उस गर्ल को कह रहा था, हेलो। उसका वॉइस अब उतना स्ट्रेंजर्स के लिए आइसी नहीं रहा। ये वही वार्म वॉइस थी जिसको सुनने के लिए लगभग वुइंग मर ही जा रहा है 1 साल से। उस गर्ल ने कहा, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। मैं कुछ खाना लेकर आई हूँ और तुम्हारे बनिस के लिए कुछ ट्रीट्स भी लेके आई हूँ। ये बोल के उस गर्ल ने लंजा को एक बास्केट दिया। उन दोनों के फिंगर्स एक दूसरे से टच हो रहे थे। वो मोमेंट ब्लश कर रहा था। वुइंग ने फिर से लंजा की वॉइस सुनी। लंजा कह रहा था, थैंक यू सो मच। लंजा बोल रहा था, अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं अच्छे से क्लीनड अप हो जाता। मैं थोड़ा मेसी दिख रही हूँ। मैंने इस साल बहुत सारे फायरवुड्स कटे ताकि मैं पिछले साल की तरह इस साल भी फ्रीज ना हो जाऊँ ठंड में। ये बोल के लंजा एक स्वीट सी स्माइल देने लगा। वुइंग के मन जैसे रुक ही गया था। वो कह रहा था, एक स्वीट सी स्माइल? उसने लंजा को इतने वर्ड्स एक साथ बोलने कभी नहीं देखा। ये सोच के वो हंस ही रहा था मने मन। एक तरफ उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था लंजा के ऐसे वॉइस सुन के, जो वॉइस उसने कभी आशा तक नहीं की थी सुनने का। पर दूसरी तरफ उसे पता है कि वो वही इंसान नहीं है जो क्लाउड से छुड़ के आया था। वो अब उसका लंजा नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई और लंजा वो फायरवुड्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह रख रहा था। वुइंग अब वेट नहीं कर सकता था तो उसने अपने आप को रिवील कर दिया। वो हैप्पीली लंजा के पास गया और कहा, हेलो। लंजा उसकी तरफ मुड़ा। लंजा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी स्ट्रेंजर को देखेगा यहाँ पे। उसके आइस वुइंग के आइस पे ही रुक गया था। एंड वुइंग का डर सच निकला। लंजा उसको भूल चुका है। वुइंग का हार्ट जैसे मिलियन पीसेस में टूट चुका था। बट उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं यहाँ से जा रहा था बट मैं खो गया। उसका वॉइस शेक कर रहा था। उसने कहा, मैंने आवाज़ सुनी और मैं यहाँ पे आ गया और मैंने तुम्हें देखा। मैंने एक और भी आवाज़ सुनी थी, शायद तुम्हारी वाइफ, गर्लफ्रेंड। लंजा ने अपने आप को ड्रीम से बाहर निकाला और कहा, हेलो। अरे नहीं, वो मेरी दोस्त है। आप कहाँ पर जा रहे हैं? शायद मैं आपको हेल्प कर सकूं डायरेक्शन बता के, अगर आप चाहे तो। लंजा की आइज़ विंग से हट ही नहीं रही थी। क्या वो उसे जानता है? उसके आइज़। लंजा और कुछ सोचता इससे पहले विंग ने कहा, ओह, मैं गुसु की तरफ जा रहा था। ये बोल के वो लंजा की तरफ देखता रहा, ये होप लेके कि शायद लंजा को कुछ याद आ जाए। लंजा ने एक्साइटेडली कहा, क्या आप कल्टीवेटर हो? मैं हमेशा एक कल्टीवेटर से मिलना चाहता था। वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे एक वो छोटा सा चाइल्ड हो। विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने कहा, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, बट मैं बेस्ट कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं सेकंड बेस्ट हूँ। शायद तुम्हें पता है। ये बोलकर वो लंजा की तरफ एक होपफुली आइज से देखता रहा। बट अनफॉर्चुनेटली लंजा को कुछ याद नहीं आया। ये देख के विंग का बॉडी फिर से वीक फील करने लगा। उसको ये पता नहीं चल रहा था कि वो अपने फ्रेंड को रियलिटी कैसे दिखाए। लंजा ने एक शॉर्ट स्माइल के साथ विंग से पूछा, क्या मैं आपको फूड और ड्रिंक्स ऑफर कर सकता हूँ? विंग जैसे थैंकफुल था हेवन से कि लंजा ने उसको ये ऑफ़र किया। इससे वो लंजा के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकता है। विंग ने कहा, पहले मुझे तुम्हें हेल्प करने दो इस फायरवुड को ठीक जगह रखने से। वो लंजा के हाथ से वो फायरवुड लेने ही वाला था कि उसके नज़र गया लंजा के चेस्ट पे, जहाँ पे वेन सिक्ट ब्रांड था। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन होने लगा। लंजा ने ये ब्रांड मार्क लगाया था ताकि वो विंग को कभी ना भूल सके। बट अब विंग ने लंजा के तरफ देखा और कपकपाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लंजा ने कहा, वांगशियन। ये सुन के विंग जैसे अपने आंखों में सब कुछ काला देखने लगा। उसका विजन जैसे ब्लर हो गया था और वो बेहोश हो गया। गाइस, मैं अभी लंजा को वांगशियन से ही रेफर किया करूँगी, ठीक है? विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की है। उसने देखा कि वो एक बेड पे सोया हुआ है और एक अनफेमिलियर रूम पे। वो इधर उधर देखने लगा। उसने देखा वांगशियन एक केटल पे कुछ गर्म कर रहा है
उसका हेयर, वेट हेयर उसके शोल्डर में पड़ रहा है। वुइंग उठकर बैठा। उसका हेड बहुत ही पेन कर रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई और वो सोचने लगा, ये नहीं हो सकता। वो आवाज़ वांगशियान की थी। वांगशियान ही गुनगुना रहा था उन दोनों का सॉन्ग। कहीं ना कहीं वांगशियान के दिल में अभी भी वुइंग है। इसका मतलब अभी भी होप है उन दोनों के लिए। वुइंग अपने लेग्स को सीधा करने की कोशिश किया, तभी उसने एक सॉफ्ट मोन किया। क्योंकि इन महीनों में वुइंग बहुत ट्रैवल कर चुका है और वो बहुत ही कम सोता था और बहुत ही कम खाता था। उसका स्ट्रेंथ इतना कम हो चुका था जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा हो। तुम फाइनली उठ गए, वांगशियान ने काइंडली पूछा और एक बिग स्माइल के साथ। वुइंग ने पेनफुली आंसर किया, हाँ, बट मुझे लगता है मुझे एक और साल सोना चाहिए। मैं शायद ओल्ड हो चुका हूँ। तभी वांगशियान ने वुइंग को एक स्मॉल बोल ऑफर किया और कहा, ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये तुम्हारे बॉडी और सोल के लिए अच्छा होगा। मैं बहुत बेस्ट कुक तो नहीं हूँ, बट ये तुम्हारा हेल्प करेगा। वुइंग ने देखा उस बोल पे बहुत सारा सूप था। पहले वुइंग सूप्स बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बट अब इसके लिए वर्ल्ड बेस्ट डिलीशियस फूड है। वुइंग ने एक ही बार में पूरा सूप खा लिया और उसने अपने स्लीप से अपने लिप्स को वाइप किया और कहा, थैंक यू। वुइंग वांगशियान की तरफ ही देखता रहता है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। वुइंग ने इससे पहले हार्ट ब्रेकिंग, कन्फ्यूजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग फील कभी नहीं किया था। वांगशियान ने कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, बट आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, सॉरी, मेरा नाम वुइंग स्टॉप हो गया सडनली। उसको तभी याद आया, मैं उसको मेरा रियल नाम नहीं बोल सकता। मेरा नाम वुइंग है, वुशियान, द येलिंग पैट्रियार्क, जिस नाम से सब लोग डरते हैं और हेट करते हैं। मैं उसको ये नाम नहीं बोल सकता। उसका हार्ट जैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, लंजा, ये मैं हूँ, वुइंग, तुम्हारा वुइंग, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। बट उसने कहा, मेरा नाम मोशवैन्यू है। हे गाइस, तो आज का पार्ट इतना ही। देखते हैं लंजा को कब याद आता है सब कुछ और क्या होता है लंजा और वुइंग के बीच। तो इसके लिए हमें तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।